भगवान वो है साहब, परमात्मा वो है जिन्होंने सुदामा जैसों की सुनी, हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? भगवान वो है जिन्होंने केवट की नाव में बैठ करके अपने आप को पार किया। भगवान को क्या जरूरत थी साहब? बताओ, भगवान को क्या जरूरत थी केवट की नाव में बैठने के लिए? भगवान वो है जिन्होंने सबरी के बेर को पाया, वही परमात्मा। और सुनो, ऐसे वैसे नहीं, तुम तो कहते हो ये फलाना आदमी है, छोटा आदमी है, इसके घर पे भोजन नहीं करेंगे। धन्य भगवान, भोजन तो पाया सो पाया, बेर का प्रसाद पाया सो पाया, लेकिन झूठे बेरों को पाया। तुम लोग कोई बगल से निकल जाए तो कहते ए, फलाना आदमी निकल गया, अरे राम राम राम, दिन खराब हो गया। मैं प्रार्थना करूं, ये सनातन है, सनातन के 4 स्तंभ हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये भगवान के 4 स्तंभ हैं। जिस प्रकार से 4 खम्भे के बिना मंडप गढ़ पाना मुश्किल है, उसी प्रकार से 4 वर्णों के बिना सनातन धर्म की अर्थव्यवस्था का रह पाना मुश्किल है। हम लोगों ने अपने आप को जात पात में बांध दिया। जाति पाति के अंतर्गत हमने अपने जीवन को रख लिया। जात पात, उन्होंने कहा ये छोटी जात है, छूना नहीं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमें सम्मान सबका करना चाहिए। अच्छा, ये तो तुमने कह दिया छूना नहीं, और होटल में जाते हो तो कौन सा पूछ के आते, भैया कौन से हो, बताओ ना। होटल में पूछते हो कौन हो भैया? ब्राह्मण हो तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। कोई पूछता है? होटल में जाते हो, सूट के खाते हो, चले आते, यहाँ जाति प्रथा बता रहे हो, यहाँ आकर के जातियों में बट रहे हो। उन्होंने कहा ये छोटी जाति, नीची जाति का इसका अपमान करो। सुनो साहब, भगवान की बनाई हुई समस्त जातियां हैं, भगवान की बनाए हुए समस्त प्रजातियां हैं। तुम अपने ब्लड को निकालो, शुद्ध के ब्लड को निकालो, अगर उसका ब्लड अलग निकला है तो कहना। जब भगवान ने शरीर में भेद नहीं किया, जब भगवान ने खून में भेद नहीं किया, जब भगवान ने हाथ में भेद नहीं किया, जब भगवान ने पैर में भेद नहीं किया, सब भगवान ने दिया। अब तुम्हें 2 हाथ दिए सो हमें दिए, उन्हें 2 पैर दिए सो हमें दिए, तुम्हें मुख दिया तो हमें दिया। अब तुमने साजे लगत तो हम रह लगत, बस समस्या है। कछु माता है खसके, हाँ राम दी में तो यही से तो सज के आओ। ये परमात्मा का भेद है। कल मैं आप सभी को कथा के माध्यम से सुना रहा था, पार्वती मैया ने भोलेनाथ से पूछा कि आप कौन सी अमर कथा को सुने हो, कौन सी अमर कथा को सुनकर के आप अमर हुए? अब आप लोग बताओ कौन सी है वो अमर कथा? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, किसको है पता? हाथ खड़े करके बताओ। किसी को नहीं पता? अच्छा, आज से पहले कथा की ने सुनी? हाथ खड़े करके बताओ। आज से गांव में कथा भाई को गाओ सुन भी, हाथ खड़े करो जो गाओ, सभी गए। महाराज जी, आप सभी जन कहते हो इन्हें कथा नहीं सुनाते, जब इन्हें जो पता नहीं है कि हमारी कथा की ने सुनी, जिन्हें पहली छिड़िया को पता नहीं है जी मंजिल कैसे पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं 3 घंटा बैठे हो, 3 घंटा अगर बैठ करके कथा को सुने हो तो 3 घंटा बैठ करके मन को लगाना। मन 1 मिनट भी यहाँ का वहां मत डगमगाना, क्योंकि हो सकता है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, किस रूप में भगवान का तुम्हें दर्शन होगा, किस रूप में आपके पास परमात्मा का दिव्य दर्शन हो जाए। आत्मा से परमात्मा का मिलन है, वही आत्मा। इसलिए हमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए।